दोस्तों एसएससी एग्ज़ाम्स की होती हैं कई स्टेजेस और उन्हीं एसएससी एग्ज़ाम्स में एक स्टेज आती है आपकी डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम, जिसके अंदर जो एसएससी यूज़ करती है एक टर्म यूएफएम अनफेयर मीन्स का। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि यूएफएम होता क्या है, किस वजह से यूएफएम लगता है और क्या जो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम्स में एसएससी यूएफएम लगाती है वो फेयर है या अनफेयर है। आप स्टूडेंट्स के लगातार क्वेश्चन आ रहे थे, क्यूरी आ रही थी यूएफएम के ऊपर, तो उसी से रिलेटेड आपके हर एक क्वेश्चंस का जो आंसर है वो इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएमआर स्टडी पॉइंट में। आज इस वीडियो में हम यूएफएम के ऊपर ही डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। यूएफएम का मतलब होता है अनफेयर मीन, जो यूज होता है किसमें, एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के अंदर। और यूएफएम क्यों लगता है, क्योंकि उसके कुछ कारण होते हैं, वो कारण हम डिस्कस करेंगे। पर जो यूएफएम की वजह से रिजल्ट क्या निकलता है, आपके जो स्कोर है वो 0 निकलता है। जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के अंदर भले ही आपने कितना भी अच्छा जो एग्जाम अटेम्प्ट कर रखा हो, जो आपका फाइनल स्कोर होगा वो 0 होगा और वहां पर लिखा आ जाएगा यूएफएम। तो अब देखते हैं यूएफएम लगता क्यों क्यों है। तो कई जगह सब जो कई उदाहरण हैं जब कैंडिडेट्स हैं जो पैटर्न दे रखा है, फॉर्मेट दे रखा है, उससे थोड़ा सा दूर हो जाते हैं। क्या, जैसे कि आपको कोई एड्रेस दिया गया दिल्ली का, अगर आपने उसके अंदर कुछ रियल या इमेजिनरी इंटेंसिव यूज कर दिए तो वो यूएफएम की कैटेगरी में आ गया। जैसे आपको दिया गया दिल्ली का एक एड्रेस कमला नगर, अगर आपने कमला नगर के साथ वहाँ का पिन कोड डाल दिया या फिर साथ में उस एड्रेस के साथ कोई स्ट्रीट नंबर ऐड कर दिया या कोई मोहल्ला नंबर ऐड कर दिया, तो आपने अपनी तरफ से कुछ ऐसा ऐड किया जो रियल या इमेजिनरी था, तो आपकी जो वो आ जाएगा यूएफएम की कैटेगरी में। तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप ऐड नहीं कर सकते, जो आपको दिया गया है सिर्फ उतना ही यूज कर सकते हो। जस्ट कीप इन माइंड दैट राइटिंग एनी पर्सनल आइडेंटिटी फॉर इंस्टेंस नेम, मोबाइल नंबर, रोल नंबर और एड्रेस इन पेपर विल रिजल्ट इन 0 मार्क्स। तो आप कोई भी आइडेंटिटी, चाहे वो फेक हो या रियल हो, अगर आप वो लिखते हैं तो ये रिजल्ट हो जाता है 0 मार्क्स के अंदर, यूएफएम की कैटेगरी में आ जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कोई एड्रेस था, उसमें आपने पिन कोड वगैरह डाल दिया, स्ट्रीट नंबर वगैरह डाल दिया, तो वो आपको लेके चला जाएगा यूएफएम की कैटेगरी में। दूसरा, राइटिंग द नेम ऑफ द आंसर शीट। आंसर शीट पर कहीं पर आपने आपका नाम लिख दिया या कई जगह आपने कोई गलत जगह से, जैसे कई जगह होता है कि स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट नेम की जगह जो इन्विजिलेटर का नेम होता है वहाँ पे नाम डाल देते हैं। तो ये भी एक उदाहरण आया था कि वहाँ पर अगर आपने नाम डाल दिया, अपना सिग्नेचर कर दिया गलती से भी, तो भी आपकी जो शीट है वो चेक नहीं होगी, आपका यूएफएम के अंदर कैटेगरी के अंदर आपका जो एग्जाम का शीट है वो चला जाएगा और रिजल्ट होगा 0 मार्क्स। थर्ड है डूइंग रफ वर्क बाय पुटिंग स्ट्रे मार्क्स एंड रैंडम वर्ड ऑन दिस शीट। तो शीट के ऊपर कोई भी आपसे जो स्ट्रे मार्क्स लग जाता है, पेन वगैरह चल जाता है, या फिर आपने शीट के पीछे कुछ रफ वर्क या थोड़ा सा एड्रेस वगैरह अपने हिसाब से एक बार मेंशन करने की जो ट्राई की, अगर आपने ऐसा कुछ भी किया तो आपका यूएफएम कैटेगरी के अंदर जो रिजल्ट है वो चला जाएगा और आपके 0 मार्क्स होंगे। नेक्स्ट जो है इंक्लूडिंग द नेम ऑफ द रैंडम पर्सन इन द बॉडी ऑफ लेटर। जैसे आपने किसी व्यक्ति के बारे में लिखा और आपको उसके बारे में कुछ भी लिखना है, मान लीजिए डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के अंदर, और आपने किसी दूसरे व्यक्ति का उसके अलावा नाम मेंशन कर दिया, उसके बारे में कुछ और मेंशन कर दिया, तो भी आपको वो यूएफएम कैटेगरी में लेके चला जाएगा। सम पीपल पुट द नेम ऑफ रैंडम पर्सन इन द बॉडी व्हाइल राइटिंग द लेटर, पुटिंग एनी रेफरेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ मेंशनिंग इट डिटेल लाइक एन एड्रेस विच इज नॉट स्पेसिफाइड एनीवेयर इन द क्वेश्चन लीड टू लॉस ऑफ मार्क्स। तो वो भी जो मार्क्स है वो लॉस होने का कारण बनते हैं। एक और जो तरीका है, नॉट फिलिंग द एसेंशियल डिटेल इन द रिस्पॉन्स शीट। नॉट फिलिंग द एसेंशियल थिंग्स सच एज रोल नंबर, साइन, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आल्सो कम्स अंडर यूएफएम।
और कीप योर रिस्पॉन्स शीट फ्रॉम द इवेलुएशन। मतलब अगर आपने कोई भी चीज़ मिस कर दी, कोई भी आपने जो जरूरी था कॉलम और उसको नहीं फिल किया, तो भी आपका यूएफएम कैटेगरी में चला जाएगा और 0 मार्क्स आपके शो होंगे। थर्ड, जो आपको लिए वर्ड लिमिट सेट होती है सर, जो वर्ड लिमिट सेट होती है, अगर आप उन्हें उसको क्रॉस कर दिया तो भी आपकी जो यूएफएम कैटेगरी है उसके अंदर चला जाएगा। यू कैन एक्सीड और लिमिट दी वर्ड बाई 10%, बट सम स्टूडेंट इवन क्रॉस दिस लिमिट। एक्सीडिंग दी वर्ड लिमिट सेट बाई एसएससी मे लीड टू लॉस ऑफ मार्क्स। तो जो आप कहें तो अगर वर्ड लिमिट भी एक्सटेंड होती है तो भी आपके मार्क्स हैं वो कटते हैं। तो ये तो बात हुई कि जो एसएससी है वो यूएफएम क्यों करता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि जो यूएफएम है वो फेयर है या अनफेयर है। तो कई मामलों में जो एसएससी के बारे में आप कहें तो एग्जाम के ऊपर आपके इंस्ट्रक्शन है ना, तो इंस्ट्रक्शंस है एग्जाम्स के वो फॉलो होने चाहिए और उनके लिए एक क्राइटेरिया सेट होना चाहिए कि अगर कोई एक इंस्ट्रक्शन को क्रॉस करता है तो उसका कुछ मार्क्स डिडक्ट हो जाए, कुछ लॉस ऑफ मार्क्स हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 0 मार्क्स सीधे एकदम से स्कोर कर दें। कि अगर किसी ने कोई गलत वो किया, आपका मान लीजिए कोई इमेजिनरी एड्रेस यूज कर दिया, कोई रियल एड्रेस यूज कर दिया, तो सीधा उसको 0 मार्क्स देके यूएफएम कर दिया जाए कैटेगरी के अंदर। और जो ऑब्वियस सी बात है कि जिसके 0 मार्क्स लगेंगे वो वैसे ही आपका डिस्क्वालीफाई हो जाएगा जो फाइनल लिस्ट लगनी है उसके अंदर। तो कुछ वर्ष लिमिट सेट होनी चाहिए कि हर एक अगर कोई करता है क्रॉस लिमिट तो उसके लिए उसके मार्क्स डिडक्ट होने चाहिए, ना कि उसको 0 मार्क्स दे दिए जाए। दूसरी बात, जो आपको पता होगा कि एसएससी सीएचएसएल के लगभग 4500 बच्चे थे, जो 4500 स्टूडेंट से ज़्यादा बच्चे थे उनका यूएफएम कैटेगरी के अंदर चला गया और वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उसके ऊपर कोई कार्रवाई हो। जो पीएमओ है अपना प्राइम मिनिस्टर का, उसको लगभग 10 लाख से ज़्यादा ट्वीट्स हो चुके हैं फ्रेंड्स। स्टूडेंट्स के 10 लाख से ज़्यादा ट्वीट्स इस इशू के ऊपर हो चुके हैं। एक रिपोर्ट निकल के आई थी न्यूज़पेपर के अंदर और 10 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने ट्वीट करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये कहा है कि सर इसके ऊपर इंटरप्ट कीजिए, एसएससी को कुछ इंस्ट्रक्शन दीजिए। और आप कहें तो 3000 से ज़्यादा ईमेल्स भी सेंड हुए हैं इस इशू को लेकर। 3000 ईमेल्स, 10 लाख से ज़्यादा ट्वीट्स, पर जो अब तक यूएफएम के ऊपर कोई कार्रवाई या कोई सुनवाई नहीं हो रही है स्टूडेंट्स की। काफ़ी बड़ी, मतलब एक तरह से कहें कि आप प्री और मेंस निकाल के जाते हैं और उसके बाद में डिस्क्रिप्टिव में आप डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं, आपके 0 मार्क्स लगते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जिस स्टूडेंट ने जो मेहनत की है उसकी मेहनत का उसके दिमाग पर क्या असर होगा। तो उसके लिए ट्वीट्स भी हुए, ईमेल भी हुए, पर नो रिस्पॉन्स। फिलहाल जो स्थिति है वो है लॉकडाउन। तो लॉकडाउन है पूरी कंट्री के अंदर, एसएससी कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं कर रहा है, कोई रिजल्ट तैयार नहीं कर रहा है। तो ऐसे में अब उसको सोचना चाहिए कि कहाँ का खामियां रह गई हैं यूएफएम के अंदर, क्योंकि यूएफएम है भविष्य काफ़ी ज़्यादा बच्चों का उसकी वजह से संकट में आ सकता है। और एक ऐसा हो सकता है कि भाई कोई एलिजिबल था, उसने कोई बाई मिस्टेक कुछ किया और 0 मार्क्स आने की वजह से वो उस एग्ज़ाम से डिस्क्वालीफाइड हो गया। बाकी अगर कुछ लॉस ऑफ मार्क्स की बात करें तो अगर किसी ने कोई लिमिट क्रॉस की, किसी ने कोई आप कहें तो स्मॉल मिस्टेक हुई, उसके लिए स्मॉल जो डिडक्शन हो मार्क्स का वो होना चाहिए, ना कि 0 मार्क्स ही दे दिए जाए। तो दोस्तों ये थी डिस्कशन जो यूएफएम करता है एसएससी अपने एग्जाम्स के अंदर, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल के अंदर। तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल एसएमआर स्टडी पॉइंट को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपके लिए लगातार जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो हैं एसएससी के एग्जाम्स को लेकर वो बनाता रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में और करता हूँ आपसे कुछ नया डिस्कस। तब तक के लिए आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए, पढ़ते रहें, सीखते रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।